नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में जिन जिन आधारों पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि प्रमुख जैन तीर्थ स्थल कौन है, चर्चित व्यक्ति के नाम क्या क्या हैं और उनके जन्म के स्थल कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम कहाँ पर हैं। दोस्तों, इस वाले टॉपिक से आप 1 से 2 नंबर अपने क्लियर कर सकते हैं। बार बार प्रश्न उन्हीं टॉपिकों से पूछा जा रहा है, बस नाम अलग हो जाता है, स्थान अलग हो जाता है। तो जब हमको पता है कि यार क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं तो फोकस इसी पर करना चाहिए, है ना। तो उसी की क्लास है दोस्तों। चलिए चालू करते हैं बिना लेट किए हुए। यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले अपन जैन तीर्थ स्थल, कल ही आया था प्रश्न दोस्तों, 24 तारीख में 2 प्रश्न आए हुए हैं, है ना। चलिए मैं यहाँ से पेन को पहले सिलेक्ट कर लूँ। सबसे पहले अपन जैन तीर्थ स्थलों को ही देखते हैं। चलिए, दमोह में कौन सा है दोस्तों? कुंडलपुर, ये जैन तीर्थ स्थल है। ऐसा प्रश्न आएगा कि कुंडलपुर कहाँ पर है, दमोह लगा दीजिएगा। दतिया, दतिया से ही प्रश्न आ चुका है। सोनगिरी, जो दतिया में सोनगिरी है वो जैनियों से संबंधित है। 108 मंदिर हैं दोस्तों। कितने? 108 मंदिर। प्रश्न आया था कि मंदिरों की संख्या कितनी है, इसीलिए मंदिर को भी यहाँ मेंशन किया गया है। टीकमगढ़, खजुराहो, पार्श्वनाथ और आदिनाथ मंदिर दो हैं, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ भी, आदिनाथ भी। टीकमगढ़ में ही है ना खजुराहो, बस याद रखिएगा, ठीक है। इंदौर में है गोमटगिरी, ये आ चुका है दोस्तों। मैं कहा कि 2 प्रश्न आए थे, 2 प्रश्न पुरानी वाली क्लासों में, इसके अलावा एक एक प्रश्न तो आ ही रहा है। तो गोमटगिरी ये इंदौर में है। भगवान बाहुबली की 27 फुट ऊंची खड़गासन मुद्रा में प्रतिमा है। खड़गासन ये ना है, अनुस्वार है, ठीक है। खड़गासन मुद्रा की प्रतिमा है भगवान बाहुबली की, इंदौर में। गोमटगिरी उसका नाम है, गोमटगिरी से प्रश्न आया था। खरगोन में पावागिरी है, 99 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 99 मंदिर। बड़वानी में 52 गजा है। भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची प्रतिमा बड़वानी में है। आदिनाथ कौन थे? जैनियों के सबसे पहले वाले वही आदिनाथ थे, इसीलिए नाम भी उनका आदिनाथ है। आदि यानी सबसे पहले के, पुराने एकदम। देवास में क्या है? पुष्पगिरी शिक्षा केंद्र, ये भी जैनियों से संबंधित है। किन से संबंधित है? जैनियों से या जैन से संबंधित है, ठीक। बैतूल में मुक्तागिरी, 52 मंदिर हैं, याद रखिएगा। बैतूल में मुक्तागिरी में 52 मंदिर हैं, क्लियर। सागर में मंगलगिरी, कौन सा है? मंगलगिरी, इस वाले को याद रखिए। ये सभी जैन तीर्थ स्थल हैं। एक बार फिर से देख लें दोस्तों। दतिया, सोनगिरी 108 मंदिर। टीकमगढ़, खजुराहो, पार्श्वनाथ, आदिनाथ 2 मंदिर। इंदौर में गोमटगिरी, भगवान बाहुबली की 27 फुट ऊंची खड़गासन मुद्रा है। खरगोन में पावागिरी है जिसमें 99 मंदिर हैं। बड़वानी में 52 गजा भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची प्रतिमा है। देवास में पुष्पगिरी शिक्षा केंद्र है, ये याद रखिए जैनियों का। बैतूल में मुक्तागिरी, 52 मंदिर बैतूल में है। और सागर में मंगलगिरी सागर, ठीक है। चलिए दोस्तों, इनको देख लेते हैं। अभी तक जितनी भी पटवारी में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, एग्ज़ाम में जिन जिन प्रश्नों का एक तरीके से देखा जाए कि स्कोप ज़्यादा है या ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों पर क्लासें बन चुकी हैं और क्लासें ली भी जा चुकी हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसकी एक प्लेलिस्ट है अलग से, एमपी पटवारी एनालिसिस 2023, इस तरीके से देखेंगे तो उसी में अपन एनालिसिस भी डाल देते हैं कि कितना 24 तारीख में कौन से प्रश्न आए हैं। 22 और 23 में तो चूंकि आप लोगों की जो एक तरीके से था छुट्टी थी, तो 22 23 में हुआ नहीं है। इसके पहले 15 से लेकर 21 तक में एनालिसिस हुआ है, तो इनकी पूरी क्लासें उसमें डाल दी गई हैं। साथ साथ में जो जो बीच बीच में आ रहा है, जिनसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि आवर्त सारणी से प्रश्न आ रहे थे दोस्तों, और रासायनिक सूत्रों से आ रहे थे, तो इसको डाल दिया गया है। मध्य प्रदेश की गुफाओं से प्रश्न आ रहे हैं, नदियों के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो इनको डाल दिया गया है। मध्य प्रदेश के बांध हैं, उनको डाला गया है। सिंचाई परियोजना, इनसे संबंधित सिंचाई परियोजना वाले को आप जरूर देख कर जाएं दोस्तों, है ना। मध्य प्रदेश के बांधों पर एक सेपरेट अलग से बना दिया गया था। विटामिन से संबंधित आ रहा था बार बार। वायरस और परजीवी, इनकी क्लासें भी ली जा चुकी हैं। और मध्य प्रदेश के मेले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनकी क्लासें भी ली जा चुकी हैं। और लगातार जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू ली जा रही हैं। अभी इसके बाद आप देखेंगे तो एक जनगणना पे और एक लोक नृत्य यानी कि संस्कृति पर भी क्लास आने वाली है, तो उनको आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम, इससे भी प्रश्न आ रहा है। रूप सिंह स्टेडियम से प्रश्न आया था कि नहीं आया था, कि रूप सिंह स्टेडियम की स्थापना कब की गई थी। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं। प्रमुख खेल स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम है कहाँ पर दोस्तों? तो ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम जो है वो कहाँ है? तो रीवा में है। भोपाल में कौन कौन से हैं? भोपाल और इंदौर, अब ये दो हैं तो इनको अच्छे से करिएगा। भोपाल और इंदौर
कहाँ कहाँ है? तो भोपाल में कौन कौन से हैं? ऐशबाग स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम, फिर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, बॉम्बे अली स्टेडियम, और एक क्षेत्रीय स्टेडियम भी इसको कहते हैं, एक है प्रकाश तरण पुष्कर। क्या है? प्रकाश तरण पुष्कर। इंदौर में कौन कौन से हैं? तो नेहरू स्टेडियम है, ऊषा राजे होलकर स्टेडियम है। कौन सा? ऊषा राजे होलकर स्टेडियम है। अभय खेल प्रसाद नेहरू है, अभय खेल प्रसाद नेहरू। और तरण पुष्कर एक यहाँ पर भी है, याद रखिएगा। और एक और है स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौहान स्टेडियम, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौहान स्टेडियम। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा। भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, बॉम्बे अली स्टेडियम और प्रकाश तरण पुष्कर। इंदौर में नेहरू स्टेडियम है, ऊषा राजे होलकर स्टेडियम है, अभय खेल प्रसाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आते हैं दोस्तों प्रश्न। एक तरण पुष्कर इंदौर में भी है, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौहान स्टेडियम। चर्चित व्यक्तियों के जन्म स्थल, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, चर्चित व्यक्तियों के जन्म स्थल। चलिए, इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी ये क्लासें हैं, इनको लेना ना भूलें और इनको पूरी लें आप, है ना। कब कौन सा प्रश्न आपके लिए आप आगे कर दे। चलिए, ग्वालियर में है तानसेन उस्ताद, तानसेन है। उस्ताद हाफिज अली खां, उस उस्ताद, तानसेन अलग है। उस्ताद हाफिज अली खां, कृष्णराव पंडित, शंकर राव पंडित, दोनों पंडित जी को याद रखना, कृष्णराव पंडित, शंकर राव पंडित। और राजा भैया पूंछ वाले, राजा भैया पूंछ वाले, ये आप लोगों ने काफी नाम सुन रखा होगा, ये ग्वालियर से संबंधित हैं। राजा भैया पूंछ वाले से प्रश्न आ चुका है, और हाफिज अली से प्रश्न भी आ चुका है कि ये किस घराने से संबंधित हैं। तो ये ग्वालियर ही घराने से संबंधित हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। महमूद अली का संबंध दतिया से है, महमूद अली का संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो दतिया से है। शरद सक्सेना का संबंध सतना से है, शरद सक्सेना का संबंध सतना से है। अर्जुन सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कहाँ से है? सीधी से। कहाँ से? सीधी से। मुकेश तिवारी, इनका संबंध सागर से है। आप कहेंगे सर मुकेश तिवारी कौन है? मुकेश तिवारी आप लोग याद रखिए, वो जो मूवी आप लोगों ने देखी होगी जगीरा डाकू वाली, एक मूवी थी ना, उसी में मुकेश तिवारी जी ने एक रोल किया हुआ है जगीरा डाकू का, वही है मुकेश तिवारी। या फिर आपने गोलमाल मूवी देखी होगी, वो जिसमें वो भाई बना रहता है ना, वो ही है मुकेश तिवारी। काफी अच्छे एक तरीके से कलाकार हैं ये, है ना। चलिए आगे चलते हैं। या गंगा जल देखी होगी आप लोगों ने, तो गंगा जल में जो बच्चा यादव है ना, जो बच्चा यादव है वही है मुकेश तिवारी, इनका संबंध सागर से है। जबलपुर से जया बच्चन जुड़ी हुई हैं, और जादूगर आनंद, जादूगर आनंद को कौन नहीं जानता और जया बच्चन को कौन नहीं जानता। जया बच्चन अगर देखा जाए तो एक अभिनेत्री तो है ही, पर पॉलिटिशियन ज़्यादा बड़ी हैं। जादूगर आनंद को तो सभी जानते हैं। नरसिंहपुर से आशुतोष राणा जुड़े हुए हैं, और सैयद हैदर रजा जुड़े हुए हैं। कौन कौन? आशुतोष राणा, सैयद हैदर रजा। आशुतोष राणा को आप लोगों ने देखा होगा, अधिकतम ये विलन का रोल करते ही नजर आते हैं, है ना। लेकिन इनकी बहुत सारी मूवियां भी अलग अलग हैं, लेकिन यदि व्यक्तिगत जीवन में आप इनसे मिलेंगे तो बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति हैं ये। इनका संबंध सीधा नरसिंहपुर से है, मैं इनका काफ़ी बड़ा फैन हूँ। चलिए आगे चलते हैं। होशंगाबाद, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी और हरिशंकर परसाई। होशंगाबाद से जुड़े कौन कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी और हरिशंकर परसाई, तीनों ही साहित्य से जुड़े हुए हैं। एक उम्दा कवि हैं दोस्तों, है ना, कवि हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं। इनकी लेखन कला जो है वो आज भी बहुत ही गजब की है, और आने वाले जो कवि हैं उनके लिए मार्गदर्शक का काम करती है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, रघु राम जी राजन, मल्लू जी राम जी, ये सब कहाँ से हैं दोस्तों? ये भोपाल से जुड़े हुए हैं, भोपाल यहाँ पर लिख गया है तो आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, ये सब भोपाल से जुड़े हुए हैं। कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, भारत के कौन थे? एक तरीके से देखा जाए कौन थे? भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। रघु राम जी राजन और मुल्ला रामू जी, ठीक है, ये भोपाल से जुड़े हुए हैं। अब इंदौर से जुड़ा हुआ कौन कौन है? इंदौर से जुड़ा हुआ शंकर दयाल शर्मा, प्रश्न आया था ना कि कौन मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, या मध्य प्रदेश के कौन है जो एक तरीके से देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। इंदौर, अमजद अली खान, लता मंगेशकर, राहुल द्रविड़, सलीम खान, सलमान खान, जॉनी वॉकर, दिग्विजय सिंह, पृथ्वीराज चौहान, ये चौहान हैं, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। वेद प्रताप वैदिक, सैयद मोहम्मद अली, उस्ताद अमीर खां, देवयानी कृष्ण और नारायण श्री अरविंद, ये सभी का संबंध दोस्तों इंदौर से है। एक बार फिर से देख लें, बीच में लाल लाल इसलिए लिख दिया गया है ताकि सभी काले से थे तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो, अलग से देखे थोड़ा। तो अमजद अली खान, लता मंगेशकर, राहुल द्रविड़, सलीम खां, सलमान खां, जॉनी वॉकर,
दिग्विजय सिंह, पृथ्वीराज चौहान चौहान हैं, वेद प्रताप वैदिक, सैयद मोहम्मद अली, उस्ताद आमिर खां आमिर खां किस घराने से हैं, आ चुका है प्रश्न, तो इंदौर घराने से। देवयानी कृष्ण, नारायण श्री अरविंद। ठीक है। खंडवा से कौन कौन है दोस्तों, तो किशोर कुमार गजब के गायक हैं, और अशोक कुमार। कौन कौन है, किशोर कुमार को भी याद रखें और अशोक कुमार को भी याद रखें, ये खंडवा से संबंधित हैं। खरगोन से कौन कौन है, देवकृष्ण और जयशंकर जोशी। देवकृष्ण और जयशंकर जोशी। उज्जैन से हैं कवि प्रदीप शरद जोशी, कवि प्रदीप शरद जोशी। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो जो आज की अपनी क्लास है ये वाली, इसको समाप्त करते हैं। ये छोटी छोटी क्लासें हैं दोस्तों, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो आपके एक एक दो दो नंबर बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। इन्हीं क्लासों को यदि आप लोग देख लेंगे, अभी मैं इन सभी की एक जगह पर क्लासें इकट्ठी कर दूंगा, यानी कि इन सभी की एक क्लास ले लेंगे, जो कि लगभग होगी मेरे अंदाज से 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास की। उस क्लासों को आप लोग देख कर ही पेपर में जाएँ देने के लिए। नहीं देख पाते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप लोग देखें ज़रूर। काफ़ी सारे नंबर आपके इंक्रीज उससे हो सकते हैं। और आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन तो आप लोगों का हो ही जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, क्लास को समाप्त करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, आप लोगों को उससे वहाँ से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी।